राजस्थान के कोटा से कांग्रेस की अंदरूनी कलह की बड़ी खबर सामने आई है, जहां संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान की बैठक में खुलकर गुटबाजी देखने को मिली। हालात इतने बिगड़ गए कि कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। कोटा शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के गुट आमने सामने आ गए। बैठक की शुरुआत जैसे ही हुई, शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने नेताओं के नामों का उल्लेख किया, लेकिन प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं लिया गया। इसी बात को लेकर गुंजल समर्थक कार्यकर्ता नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब शांति धारीवाल गुट के कार्यकर्ता भी विरोध में उतर आए। दोनों गुटों के बीच तीखी नारेबाजी हो गई और माहौल इतना गर्मा गया कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बैठक में मौजूद जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आमीन पठान और देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सहित अन्य नेताओं ने किसी तरह स्थिति को संभाला। जब प्रहलाद गुंजल को मंच पर माला पहनाने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि वे पहले ही माला पहन चुके हैं। इस पर फिर से नारेबाजी शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने साफ तौर पर माना कि पार्टी में गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी हर जगह होती है, इसी कारण पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन अब संगठन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रहलाद गुंजल ने इसे सामान्य घटना बताते हुए कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं में गलतफहमी थी, जिसे समझा दिया गया है। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि कुछ कार्यकर्ता जोश में आ गए थे। हंगामे जैसी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक और संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर गुटबाजी पार्टी को अंदर से कमजोर कर रही है। देखिए, संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। उसके तहत पूरे राजस्थान में लगातार लोकतंत्र बचाने को लेकर, कांग्रेस के संगठन को बढ़ाने को लेकर के और बूथ लेवल तक कांग्रेस को मजबूती की दिशा में काम चल रहा है। और यहाँ आड़ोती क्षेत्र के अंदर, कोटा देहात कोटा शहर के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और इसके अभियान की आज ये महत्वपूर्ण है। किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा? देखिए, संगठन मजबूत करने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना पड़ेगा। जहाँ हमारे पद नहीं भरे हुए, चाहे वो बूथ लेवल पे हो, ब्लॉक पे हो, वार्ड पे हो, ग्राम पंचायत हो, सभी जगह संगठन मजबूती के साथ खड़ा करना। और जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं, सिर्फ पद लेके बैठ जाते हैं, उन लोगों को मान सम्मान के साथ मिलेगा। आने वाले चुनावों की क्या रूपरेखा है? आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और कब तक बीजेपी चुनाव से बचेगी, ये देखना। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सर महाकारी पूरा देश देख रहा है। इनके बेशरम नेता कह रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के लोग बरगला रहे हैं, कांग्रेस के लोग लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस जनता की आवाज बन करके उनके साथ खड़ी है और एलपीजी की जो मांग है उसको पूरा कराने। क्या मीटिंग विशेष रहा? मीटिंग में संगठन को बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहली बार हमारे पधारे का स्वागत अभिनंदन हुआ और साथ में संगठन कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में चर्चा हुई। लोकतंत्र हमारा बचे इस बारे में चर्चा हुई, क्योंकि लोकतंत्र हमारा इस तरह से खतरे में है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए सत्ताधारी लोग आज भी डरे हुए हैं कि कहीं न कहीं चुनाव नहीं हो जाए और चुनाव होंगे तो सदन में वो हार रहे हैं। इस वजह से शायद और किसी भी चुनाव को कराने के फिराक में नहीं है, पर कहते हैं ना कि जब तक खेल मनाएंगे वो बात है। इस वजह से जल्द से जल्द चुनाव हो, हम लोगों को ये जगाएंगे और हमारे जो संविधान के तहत लोकतंत्र में कई सारे संगठन बड़े, ऐसी हमारी मीटिंग है कि आगे से आगे हम कैसे कार्यकारिणी के पदाधिकारी। हल्की गुटबाजी देखने को मिली है। देखिए, जब बड़ा होता है तो निश्चित रूप से छोटी मोटी बात हो जाती है, बाकी गुटबाजी नहीं थी। आगे आने अग्रिम पंक्ति में सारे लोग थे। आने वाले चुनाव को आप क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से इसको करेंगे? आने वाले चुनाव के लिए हम आज से
की घोषणा और हम तैयार बैठे हैं। लोगों में भी उत्साह है इस बात को लेकर के कि चुनाव हो, क्योंकि केंद्र सरकार से आया हुआ बजट हर राज्य के लिए 19 करोड़ रुपए की आज भी देखा होगा 19 करोड़ की जो विकास कार्य होते हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो सब ठप हो गए हैं, बेकार हो गए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार रहेगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कल यदि घोषणा हो जाए तो परसों तैयार हैं लोग कि ये जल्द से जल्द चुनाव हो, और आम आदमी भी तैयार बैठा है, अपना मन बना चुका है कि कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। हर बार जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है लोगों के हितों में हमेशा खड़ी रही है, इसलिए लोग समझ चुके हैं कि अब इनकी जुम्मेवारी नहीं चलेगी।